अच्छा जी, आज के इस वीडियो के अंदर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करने जा रहे हैं बाइनांस स्पॉट ट्रेडिंग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के ऊपर। गाइस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बाइनांस स्पॉट ट्रेडिंग में वन ऑफ द बेस्ट मेथड है लॉसेस से बचने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स बनाने के लिए। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ कि ये एक ऐसा तरीकाकार है जिसको इस्तेमाल करते हुए आप बाइनांस स्पॉट ट्रेडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स बना सकते हो और अपने लॉसेस को कम से कम कर सकते हो, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता क्या है, कैसे वर्क करता है और कैसे इसको बाइनांस के ऊपर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है, आज की इस वीडियो के अंदर A to Z आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा डिटेल में गाइड करने वाला हूं। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है कि आपको दोबारा इसके रिलेटेड कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट आप दूसरों को गाइड कर रहे होंगे कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, कैसे हमने इसको बाइनांस के ऊपर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना होता है। सो चलते हैं हमारी प्रैक्टिकल वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले गाइस, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि इस वीडियो को पूरा फोकस्ड होकर देखेगा। जहां से कोई चीज़ ना समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। उसके अलावा अगर आपको वीडियोस पसंद आती होती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। उसके अलावा आपको अगर आज की ये वीडियो पसंद आए तो आपने इसको लाइक और शेयर लाजमी करना है। तो चलते हैं वीडियो आउटलाइन की तरफ और देखते हैं कि आज की इस वीडियो के अंदर हम क्या कुछ डिस्कस करने वाले हैं। इस पहले नंबर के ऊपर हम बात करेंगे व्हाट इज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। इस पॉइंट के ऊपर इंशाल्लाह मैं आपको बहुत ज़्यादा सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता क्या है और ये कैसे वर्क करता है। इस पॉइंट के ऊपर इंशाल्लाह आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। सेकंड नंबर के ऊपर गाइस हम बात करेंगे व्हाट आर बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर। अगर आप अपनी ट्रेड्स के अंदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करते हो तो उसके आपको क्या फायदे हो सकते हैं। थर्ड नंबर के ऊपर हम बात करेंगे प्रैक्टिकली एक्सप्लेनेशन ऑन मोबाइल। पहले दो पॉइंट्स के अंदर हम कॉन्सेप्ट समझने के बाद तीसरे पॉइंट के ऊपर जब पहुंचेंगे तो मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर जाके बाइनांस के ऊपर जाके सब कुछ मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि कैसे आपने बाइनांस स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर्स को प्लेस करना होता है। सो चलते हैं हमारे पॉइंट नंबर 1 की तरफ के जिस पॉइंट के ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। यानी कि इस पॉइंट के ऊपर हम सिंपल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं। गाइस, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस पॉइंट की अच्छे से समझ आ गई तो आपके लिए आगे चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगी, सिंपल हो जाएंगी। सो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि इस पॉइंट को अच्छे से समझिएगा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर दो डायग्राम्स बनाई हैं। पहली डायग्राम जो बनाई है उसके आगे मैंने लिखा है सिंपल स्टॉप लॉस और जो दूसरी डायग्राम बनाई है उसके आगे मैंने लिखा है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब गाइस, अगर आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है ना तो उसके लिए आपको पहले सिंपल स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए। नो डाउट अब बहुत से भाइयों को पहले से पता होगा कि सिंपल स्टॉप लॉस क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक दफ़ा दोबारा इसको डिस्कस कर लेंगे ना, इसका कॉन्सेप्ट रिपीट कर लेंगे तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सो पहले हम डिस्कस करते हैं सिंपल स्टॉप लॉस को, उसके बाद हम बात करेंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक हम मान के चलते हैं किसी भी कॉइन की प्राइस थी जो ऊपर गई फिर नीचे आई फिर ऊपर आई, तो हमने यहाँ पर इसको बाइंग प्लान की। हम फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि ये बिटकॉइन की ही थी, ठीक है। बिटकॉइन की प्राइस फ्लक्चुएट करके एक खास पॉइंट तक जब आई, हमें लगा कि हमें यहाँ पर बाई करना चाहिए। हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि बिटकॉइन था 5,000 रुपये का, ठीक है। हम यहाँ पर बाई करना चाहते हैं। अब यहाँ पर हम बाई तो करना चाहते हैं, हमें लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, लेकिन एक खास लेवल हम नीचे सेट कर देते हैं कि खुदा ना खास्ता मार्केट अगर नीचे आएगी तो जब इस खास लेवल तक जिसको हमने सेट किया होता है खुद से, इस लेवल तक पहुँचे तो हमारी जो ट्रेड है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए। फॉर एग्जांपल हम 5,000 के ऊपर बाई कर रहे थे बिटकॉइन को, तो हमने यहाँ पर 4500 रुपये का रख दिया हमारा एक लेवल के। जैसे ही मार्केट 4500 रुपये तक पहुँचे तो हमारी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए। इस खास लेवल को जो हमने सेट किया होता है इसको हम कहते हैं स्टॉप लॉस लेवल, ठीक है। और ये हमने खुद सेट करना होता है, अपनी मर्जी से करना होता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर 5,000 पे बाई कर रहे थे तो हम इसको जो है वो 4900 पे भी रख सकते हैं, 4500 पे भी रख सकते हैं, 4,000 के ऊपर भी रख सकते हैं कि जब जब मार्केट इस पॉइंट तक पहुंचे हमारी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए, ठीक है। आपने एक पॉइंट याद रखना है, अपने माइंड के अंदर बिठा लेना है कि ये लेवल जो होता है स्टॉप लॉस का लेवल जो होता है, ये सिंपल स्टॉप लॉस का जो लेवल होता है वो फिक्स लेवल होता है। मीन्स के अगर हमने यहाँ पर 4500 सेट कर दिया ना तो 4500 का लेवल फिक्स होगा। जब मार्केट चाहे जितना मर्जी ऊपर चली जाए नीचे चली जाए, ट्रेड क्लोज तभी होगी जब ये खास लेवल तक पहुंचेगी 4500 के लेवल तक, ठीक है। एक फिक्स लेवल होता है। मार्केट चाहे जितना मर्जी ऊपर आकर नीचे आ जाए या चाहे जितना मर्जी नीचे को आती जाए, हमारी ट्रेड जैसे ही 4500 तक पहुंचेगी, एक फिक्स लेवल तक पहुंचेगी, हमारी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट सिंपल समझ आ गया होगा कि सिंपल स्टॉप लॉस क्या होता है। अब बात करते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस गाइस क्या होता है। अब इस पॉइंट को आपने बहुत अच्छे से समझना है। यहाँ पर आपका बहुत अच्छे वाला और बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इजी वे के अंदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट
क्लियर होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर आप आएँ, जहाँ पर मेरा कर्सर है, जहाँ से ये ब्लू लाइन शुरू हो रही है, हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि बिटकॉइन की प्राइस थी 5,000 रुपया, हम यहाँ से इसको परचेज करना चाहते थे और नीचे हमने एक लेवल सेट कर दिया अपना स्टॉप लॉस लेवल। ये जो नीचे हमें ब्लैक कलर का नजर आ रहा है, ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस गाइस क्या है, ये स्टॉप लॉस की एक काइंड ही है, लेकिन इसका वर्किंग क्राइटेरिया डिफरेंट होता है और यहाँ पे ही आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से इसकी क्लियर होगी। अच्छा, हम यहाँ पर बात कर रहे थे, हमने बिटकॉइन को 5,000 रुपये के ऊपर यहाँ पर बाई किया और नीचे हमने एक लेवल सेट कर दिया। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के अंदर क्या होता है गाइस कि जिस लेवल पे हमने बाइंग की उस लेवल से हमारी मार्केट नीचे आ गई, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, हमारी कहानी खत्म होगी। लेकिन अगर मार्केट ने ऊपर जाना शुरू किया तो हमारा स्टॉप लॉस का जो एक लेवल है वो भी साथ साथ उस हिसाब से एडजस्ट होता जाता है। इसको हम कहते हैं कि ये हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है। फिर मैं बताता हूँ सिंपल स्टॉप लॉस के अंदर क्या होता है, हमारा एक लेवल फिक्स होता है, जब मार्केट ने एक फिक्स लेवल तक पहुंचना है तभी हमारी ट्रेड ने क्लोज होना है। लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के अंदर क्या होता है, जो स्टॉप लॉस की एक काइंड है, हमारा स्टॉप लॉस जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाती जाती है, हमारे फेवर में जाती जाती है, हमारा स्टॉप लॉस का लेवल उस हिसाब से सेट होता जाता है। अब हमने इसको अपने हिसाब से खुद सेट करना होता है, हमने इसके अंदर परसेंटेज रखनी होती है कि हम कितने परसेंट के ऊपर अपना स्टॉप लॉस जो है वो ऊपर को लेके जाना चाहते हैं अगर मार्केट ऊपर जाती है। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, 5,000 के ऊपर गए हमने जो है वो बाइंग की थी बिटकॉइन की, हमने 10% के ऊपर अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेवल सेट कर दिया कि जब मार्केट 10% नीचे आएगी, जो भी करंट प्राइस चल रही होगी उससे जब मार्केट 10% नीचे आएगी तो मेरी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज कर देना। जहां पर जो है थी वो 5,000 रुपया थी बिटकॉइन की प्राइस, जहां पर मेरा कर्सर है, जहां पर ये ब्लू लाइन शुरू हो रही है, 10% के ऊपर रखा कि जैसे ही 10% मार्केट नीचे आए तो मेरी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए। अब 5,000 का 10% कितना बनता है, 500। अब जैसे 4500 रुपये के ऊपर मार्केट आएगी ना तो हमारी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। अब मान के चलें कि 5,000 से कीमत चली गई 6,000 रुपये के ऊपर, यहाँ पर जो कोने तक, यहाँ पर जो नुक्कड़ सी बनी हुई है, यहाँ तक 6,000 रुपये के ऊपर बिटकॉइन की प्राइस चली गई। हमने अपना लेवल सेट किया हुआ था 10% का। अब जो 6,000 का 10% है ना, उससे नीचे जब मार्केट आएगी तो हमारी जो ट्रेड है वो क्लोज होगी, हमारा स्टॉप लॉस उस हिसाब से सेट हो जाएगा। अब 6,000 का 10% कितना बनता है, 600, यानी कि 6,000 से जब मार्केट जो है वो 5400 के ऊपर आएगी, 10% 6,000 का 10% कितना बनता है, 600। 6,000 में से 600 निकाल दें तो 5400 बचा है। जैसे 5400 के लेवल के ऊपर हमारी मार्केट आएगी, हमारी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर जो है वो 7,000 रुपये के ऊपर चली गई मार्केट, 10% नीचे आएगी, हमने लेवल सेट किया हुआ था कि 10% जैसे ही मतलब मार्केट नीचे आए तो हमारी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए। फिर 7,000 का 10% कितना होता है, 700। 7,000 में से 700 निकालो, 6300। जब 6300 के लेवल के ऊपर मार्केट आएगी तो हमारी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। बताने का मकसद ये है कि जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगी हमारा जो स्टॉप लॉस का लेवल है वो उस हिसाब से एडजस्ट होता जाएगा और इस स्पेसिफिक स्टॉप लॉस के लेवल को जो एडजस्ट होता हुआ ऊपर को जाता जाता है, जैसे मार्केट ऊपर को जाती जाती है, इसको हम कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेवल। होपफुली आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा कि सिंपल स्टॉप लॉस क्या था कि एक एग्जैक्ट लेवल था जहां पर मार्केट ने आना था और जो हमारी ट्रेड थी उसमें क्लोज हो जाना था। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के अंदर गाइस क्या होता है कि जैसे जैसे मार्केट ऊपर यहाँ से शुरू की, नीचे एक लेवल 10% का लेवल रखा था, 10% मार्केट नीचे आई, हमारी ट्रेड क्लोज हो जाए। मार्केट यहाँ से हमने एंट्री ली, फ़ौरन मार्केट नीचे आ गई 10%, हमारी कहानी खत्म होगी। लेकिन अगर मार्केट की प्राइस ने ऊपर जाना शुरू किया, ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस जो है वो उस लेवल से उस तरीके से जो है वो एडजस्ट होता हुआ उसके साथ साथ ऊपर चला जाएगा। बस उसकी परसेंटेज हमने खुद सेलेक्ट करनी होती है कि भाई इसको इतना ऊपर लेके जाना कि जो करंट प्राइस चल रही होगी उतना ही % अगर प्राइस नीचे आए तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, हमारी ट्रेड जो है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए। मैंने 10% के ऊपर रख के आपको करके भी दिखाया। अगर हम 10% का रखेंगे तो जो भी हमारी प्राइस चल रही होगी उससे 10% ठीक हमारा नीचे स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसके हमें बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। पहला तो हमें जो पोटेंशियल, अब इसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, जो 2 मेन इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर पहला जो है वो लॉकिंग इन प्रॉफिट्स, हमारे प्रॉफिट्स लॉक होते जाते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने जो थी वो यहाँ पर बाइंग की 5,000 रुपये के ऊपर बिटकॉइन की, ये जो लेवल है मेरे पास सिंपल स्टॉप लॉस के सामने, ठीक है ना, और आपने स्टॉप लॉस अपना जो है वो यहाँ पर सेट कर दिया 4500 रुपये का, 5,000 रुपये के ऊपर आपने बाइंग की और 4500 रुपये के ऊपर आपने अपना स्टॉप लॉस जो है वो एक लेवल यहाँ पर फिक्स सेट कर दिया। अब मार्केट जो है वो आपने ट्रेड लगा के जो है वो अपना मोबाइल क्लोज करके साइड पे रख दिया।
1 घंटे बाद आपने अपना फ़ोन देखा, आपने देखा कि 5,000 से जो प्राइस थी वो 20,000 तक गई थी। 20,000 के बाद जो है वो मार्केट 1 घंटे के अंदर ही जो है वो मतलब डाउन आई और डाउन आके मेरा स्टॉप लॉस लेवल भी हिट हो गया। आपने कहना था कि काश यार मैं अपना फ़ोन देख लेता, जब मार्केट ऊपर गई हुई थी तो मैं अपनी ट्रेड को क्लोज़ कर देता या अपना स्टॉप लॉस का लेवल ऊपर ले जाता तो मुझे जो है वो कम नुकसान होता या मैं प्रॉफिट्स में अपनी ट्रेड्स को क्लोज कर देता, ठीक है ना। अब अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करोगे तो आपने गाइस अगर 5,000 रुपये के ऊपर जो है वो बाइंग की और 10% के ऊपर अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का लेवल हिट मतलब सेट करके आपने फ़ोन साइड पे रख दिया, तो आप अगर 1 घंटे बाद देखोगे ना तो मार्केट यहाँ तक पहुँची है 70,000 मतलब 5,000 से जो थी वो 7,000 के लेवल तक पहुँची थी और आपका नीचे स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो जो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था फिर भी आप फायदे में जा रहे होगे, क्योंकि फिर इस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में गाइस क्या होगा कि आपका जो है वो मतलब प्राइस ने यहाँ से 5,000 से जो था वो ऊपर आना शुरू किया था, 7,000 तक पहुंची, तो इसके नीचे हमने 10% के ऊपर रखा हुआ था। जब 6300 तक मार्केट आएगी यानी कि 7,000 का 10% जो है वो 700 बनता है ना, 700 निकाल दें 7,000 में से, जब 6300 तक मार्केट पहुंचेगी तो आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। फिर मार्केट चाहे जितना मर्जी नीचे आ जाए, 4500 तक आ जाए, 4,000 तक आ जाए, मैटर नहीं करता, क्योंकि आपका ट्रेड क्लोज हो चुका है, आप फिर भी प्रॉफिट्स में ही एग्जिट करोगे। लेकिन यहाँ पर सिंपल स्टॉप लॉस में क्या होना था कि आपके प्रॉफिट्स में लॉक नहीं होना था। मार्केट ऊपर गई हुई थी, आपको पता ही नहीं था, आपने बस अपना स्टॉप लॉस का एक फिक्स लेवल सेट किया हुआ था नीचे, जिसको हम सिंपल स्टॉप लॉस कहते हैं। मार्केट ऊपर गई, फिर 1 घंटे के अंदर अंदर मार्केट नीचे आई, जो थी वो मतलब 5,000 से 20,000 के ऊपर गई थी, नीचे आ गई और इतना नीचे आ गई कि वो 4500 के लेवल तक आ गई, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया और आपका ट्रेड क्लोज हो गया। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस का जो लेवल है वो साथ साथ ऊपर को जाता जाएगा। फिर इससे क्या होगा कि आप फायदे में ही निकलोगे, आप लॉस में नहीं निकलो। यानी कि 5,000 के ऊपर गई, आपने जो थी वो परचेजिंग की थी, ठीक है ना। मार्केट जैसे ऊपर गई, 6,000 के ऊपर गई, आपका स्टॉप लॉस का लेवल भी उतना ही ऊपर चला गया। 7,000 के ऊपर गई, आपका स्टॉप लॉस का लेवल भी उतना ही नीचे चला गया, ठीक है ना। अगर फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि 5,000 से मार्केट यहाँ से गई थी 7,000 के ऊपर, 7,000 के ऊपर नीचे जब 4500 के लेवल तक गई, आपका ट्रेड तभी हिट होगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 7,000 तक गई, 10% के ऊपर स्टॉप लॉस रखा हुआ था, जैसे ही 6300 के ऊपर मार्केट पहुंचेगी आपका ट्रेड क्लोज हो जाएगा। फिर चाहे नीचे वो 5,000 के ऊपर आके दोबारा ऊपर आए, जो 4500 के ऊपर आ जाए, 4,000 के ऊपर है, मैटर नहीं करता, क्योंकि 6300 के ऊपर 10% जैसे ही मार्केट नीचे आएगी, आई थी 7,000 से 6300 के ऊपर, आपका ट्रेड जो है वो क्लोज हो चुका था। अब आपको समझ आ गई होगी कि आपके प्रॉफिट्स कैसे लॉक होते हैं। यहाँ पर जो हमने पहला इसका पोटेंशियल बेनिफिट जो डिस्कस किया था कि आपके प्रॉफिट्स लॉक होते जाते हैं। कैसे लॉक होते जाते हैं कि जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाती जाती है, आपका जो स्टॉप लॉस का लेवल है वो भी साथ साथ उसके फ्लक्चुएट करता हुआ ऊपर को जाता जाता है और आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो साथ साथ लॉक होते जाते हैं, आपको लॉस का कोई डर नहीं होता, ठीक है जी। अब ये सेकंड पॉइंट आता है ऑटोमेशन का। अब ऑटोमेशन से क्या मुराद है, अब सिंपल स्टॉप लॉस के अंदर गाइस क्या होगा, 5,000 रुपये के ऊपर बाइंग की तो थोड़ी देर बाद फोन उठा के आप फिर देखोगे कि कहाँ तक मार्केट पहुंची है, मुझे यहाँ पर अपनी सेलिंग लिमिट लगानी चाहिए या इसको सेल कर देना चाहिए, या फिर आपको आपके माइंड के अंदर जो है वो डर ही रहेगा कि कैसे मार्केट जो है वो फ्लक्चुएट करती हुई ऊपर जा रही है या मार्केट नीचे को आ रही है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के अंदर सब कुछ ऑटोमेट हो जाता है, आप जो है वो सुकून से अपनी ट्रेड जो है वो लगाते हो और अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेट करते हो और जो है वो साइड पे हो जाते हो। उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे आपको पता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, मेरा जो स्टॉप लॉस का लेवल है वो भी साथ साथ ऑटोमेटिकली ऊपर को जाता जाएगा, मैं एट दी एंड प्रॉफिट में ही एग्जिट करूंगा, प्रॉफिट में ही निकलूंगा। इसको हम कहते हैं ऑटोमेशन, सॉरी यहाँ पर ऑटोमेशन। होपफुली आपको ये इसके दो पोटेंशियल बेनिफिट्स पता चल गए होंगे कि इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। एक तो हमें जो है वो हमारे प्रॉफिट्स लॉक होते जाते हैं और सेकंड जो है वो जो हमारा स्टॉप लॉस वाला सिस्टम होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के अंदर वो ऑटोमेट हो जाता है। अब चलते हैं गाइस मोबाइल स्क्रीन के ऊपर और वहाँ पे जाके हम जो है वो प्रैक्टिकली सब कुछ करके देखते हैं कि बाइनांस के ऊपर कैसे आपने स्पोर्ट ट्रेडिंग के अंदर जाके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को सेट करना होता है या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर्स को प्लेस करना होता है बाइनांस स्पोर्ट ट्रेडिंग के अंदर। सो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और वहां पर सब कुछ प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं हमारी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पर सिंपली आपने अपनी बाइनांस की मोबाइल ऐप को ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर गाइस मैं आपको प्रैक्टिकली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करके दिखाऊंगा और उसके साथ साथ स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूंगा, समझाऊंगा कि कैसे आपने ये सारा प्रैक्टिकल प्रोसेस करना है और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर को प्लेस करना है और उससे
फायदा उठाना है। अब गाइस आप पीछे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर का कॉन्सेप्ट समझ के आए हो तो आप देखेगा कि इंशाल्लाह आप विद इन सेकंड सारा प्रैक्टिकल प्रोसेस बहुत अच्छे से समझ जाओगे और सारी चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल और ईजी लगने वाली हैं। सो चलते हैं हम अपना अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करना सीखते हैं। तो अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर आपने कैसे प्लेस करना है, उसके लिए गाइस आपने सबसे नीचे आपके पास ये 5 ऑप्शन शो हो रहे होते हैं, होम, मार्केट्स, ट्रेड्स, फ्यूचर्स, वैलेट्स। आपने ट्रेड्स के ऊपर क्लिक कर लेना होता है। जैसे ही आप ट्रेड्स के ऊपर गाइस क्लिक करते हो तो आपके पास कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होके आ जाता है। ये बेसिकली बाइनांस स्पॉट ट्रेडिंग का डैशबोर्ड होता है। इस डैशबोर्ड के ऊपर आके आप बाइनांस स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते होते हो और यहीं पे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर भी प्लेस कर सकते होते हो और यहीं पे हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करके अभी देखने वाले हैं। अब इस डैशबोर्ड के ऊपर गाइस सबसे टॉप के ऊपर आपके पास कॉइन के पेयर्स ओपन होते हैं। मेरे पास अभी डॉजी और यूएसडीटी का पेयर ओपन है। आप जिस कॉइन के ऊपर भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करना चाहते हो, बाइनांस स्पॉट ट्रेडिंग करना चाहते हो, आपने उस कॉइन को सिलेक्ट कर लेना है। अब कैसे सिलेक्ट करना है, आप सिंपली इसके ऊपर गाइस क्लिक करोगे तो आपके पास कॉइन्स की बहुत लंबी लिस्ट ओपन होके आ जाएगी जिनके यूएसडीटी के साथ पेयर्स अवेलेबल हैं, ठीक है ना। आप ये नीचे को स्क्रॉल अगर करते जाएं तो आप देखेंगे ये बहुत ज़्यादा ना ख़त्म होने वाली बहुत ही ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ कॉइन्स की लिस्ट है, ठीक है ना। अब यहाँ से आपका जो दिल करे आपने कॉइन सिलेक्ट कर लेना है अपना टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद। जिस कॉइन के ऊपर भी आप लेना चाहते हो, ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करना चाहते हो या स्पॉट ट्रेडिंग करना चाहते हो, ठीक है। बीटीसी मेरे पास शो हो रहा है, एसीएम शो हो रहा है, एडीए शो हो रहा है, एल्गो शो हो रहा है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से एल्गो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने ये वैसे ही सिलेक्ट कर लिया, ये इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं थी, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि कैसे हमने कॉइन को सिलेक्ट करना होता है, ठीक है जी। अब इसके नीचे गाइस हम देखें तो बाई और सेल हमारे पास लिखा आ रहा है। ग्रीन कलर में बाई लिखा आ रहा है और ब्लैक कलर में हमारे पास सेल लिखा आ रहा है, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम कॉइन्स को बाई करते हैं, फिर उसके बाद सेल करते हैं। सेल में ही हम जो है वो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करते होते हैं, ठीक है जी। अब बाई कैसे करना है, अब गाइस बाई के नीचे हम देखें तो हमारे पास लिमिट लिखा आ रहा है। हम लिमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 6 डिफरेंट ऑप्शंस शो हो रहे होते हैं, लिमिट, मार्केट, स्टॉप लिमिट, ट्रेलिंग स्टॉप, ओसीओ, एल्गो ऑर्डर, ठीक है। अभी हमने कॉइन्स को बाई हमेशा करना होता है गाइज, आपने याद रखना है लिमिट के ऊपर या मार्केट के ऊपर, ठीक है ना, या मार्केट प्राइस के ऊपर हमने बाई करना होता है कॉइन्स को या लिमिट प्राइस के ऊपर। लिमिट के ऊपर कैसे कर सकते हैं, लिमिट को ऐसे क्लिक करेंगे, लिमिट हमारे पास सिलेक्ट हो जाएगा। नीचे गाइज अब हमने जो भी करंट प्राइस चल रही होती है, जो भी मौजूदा प्राइस चल रही होती है, उसके मुकाबले में एक लिमिट सेट करनी होती है कि जब उस खास लिमिट तक किसी भी कॉइन की प्राइस पहुंचे तो वो हमारे लिए परचेज हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी एल्गो की प्राइस चल रही है 0.1806, ठीक है ना। मैं यहाँ पर एक लिमिट सेट कर देता हूँ। लिमिट आपने हमेशा मौजूदा प्राइस से नीचे की सिलेक्ट करनी होती है कि जब उस लेवल तक प्राइस पहुंचे तो मेरा जो है वो परचेज कर लेना है, ठीक है ना। अब 0.1805 मौजूदा इसकी प्राइस चल रही है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि जब इसकी 0.17 प्राइस हो जाए तो ये मेरे लिए परचेज कर लेना है। नीचे पूछ रहा है कि कितने एल्गोस परचेज करने हैं। अब आपका जो भी बजट होगा आपने उस हिसाब से यहाँ पर लिख लेना है। मैं फॉर एग्जाम्पल लिख लेता हूँ कि मेरे लिए भाई आप 20 जो एल्गोस हैं उनको परचेज कर लेना, ठीक है ना। अब नीचे बता रहा है कि ये आपके 3.4 यूएसडीटीज लगेंगे परचेज करने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद हम बाई एल्गो के ऊपर गाइस क्लिक करेंगे तो हमारे कॉइन्स जो हैं वो परचेज हो जाएंगे। अब ये तो आपको पता चल गया कि आपने लिमिट के ऊपर कैसे परचेज करना है। अब मार्केट प्राइस के ऊपर कैसे करना है गाइस, मैं फिर लिमिट के ऊपर क्लिक करूंगा, फिर मेरे पास इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। मैं मार्केट को सिलेक्ट कर लूंगा। अब मार्केट के ऊपर गाइस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, मार्केट हमारे पास सिलेक्ट हो गया। नीचे लिखा आ रहा है टोटल, हम कितने यूएसडीटीज के अब पूछ रहा है आप परचेज करना चाहते हो। अगर आपके पास जितने आपके अकाउंट में यूएसडीटीज हैं आप उनको सिलेक्ट करना चाहते हो तो नीचे ये जो लेवल बना रहा है आप इसको पकड़ के 100% करोगे तो आपके अकाउंट के अंदर जितने यूएसडीटीज होंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। जैसा कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 6.719 यूएसडीटीज अभी अवेलेबल हैं तो मेरे सिलेक्ट हो गए। अगर आप सारों को नहीं सिलेक्ट करना चाहते, आप यहाँ पर एक स्पेसिफिक अमाउंट लिखना चाहते हैं कि मेरे लिए 2 यूएसडीटीज के परचेज कर लो या मेरे लिए 3 यूएसडीटीज के परचेज कर लो, तो आप वो लिख सकते हो। मैं यहाँ से अभी के लिए 100% अपने यूएसडीटीज को सिलेक्ट कर लेता हूँ जो 6.719 अवेलेबल है। ये करने के बाद मैं कहता हूँ कि मेरे बाई एल्गो कर लो। ये मेरे एल्गो कॉइन्स बाई हो गए, ये आप लिखा सक्सेस मेरे पास लिखा आ गया। होल्डिंग्स में जाऊंगा
तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास एल्गोस जो है वो परचेज हो चुके हैं, मुझे मिले हैं 36.963 एल्गोस। ठीक है, सबसे पहले गाइज आपने जो है वो कॉइन्स को परचेज कर लेना होता है। मैंने आपको बता दिया कि लिमिट के ऊपर कैसे बाई करना है आपने, और जो है वो मार्केट प्राइस के ऊपर कैसे बाई करना है। लिमिट के ऊपर गाइज मैंने इसलिए नहीं बाई किए थे क्योंकि फिर लिमिट का लेवल रीच करते पता नहीं कितना टाइम लग जाना था। मार्केट के ऊपर मैंने इसलिए परचेज कर लिए कि मार्केट प्राइस के ऊपर फ़ौरन कॉइन परचेज हो जाता है, और फिर मैंने मार्केट के ऊपर इसीलिए किए ताकि हमारा सारा जो प्रोसेस है वो तेज़ी से आगे चल सके और हम जो है वो वीडियो को जल्दी से जल्दी ख़त्म कर सकें। इन शॉर्ट आपने सबसे पहले बाई कर लेना होता है कॉइन को मार्केट प्राइस के ऊपर या लिमिट प्राइस के ऊपर। ये करने के बाद गाइस आपने आ जाना होता है, ये बाई लिखा आ रहा है ना, तो जैसे ही आप सेल के ऊपर क्लिक करेंगे आपने सेल के ऊपर आ जाना होता है कॉइन्स को बाई करने के बाद। ठीक है, अब यहाँ पर सेल के नीचे देखें तो मेरे पास मार्केट लिखा शो हो रहा है। मैं मार्केट के ऊपर क्लिक करूंगा ना तो अगेन मेरे पास वही सेम बाई वाला डैशबोर्ड ओपन हो गया, आ जाएगा लिमिट, मार्केट, स्टॉप लिमिट, ट्रेलिंग स्टॉप, ओसीओ, एल्गो ऑर्डर। ठीक है ना, अब यहाँ पर गाइस आपने जो है वो ट्रेलिंग स्टॉप को यहाँ से सिलेक्ट करना होता है। मैं ट्रेलिंग स्टॉप के ऊपर यहाँ पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर नीचे 3-4 ऑप्शंस शो हो रहे हैं, जैसे कि ट्रेलिंग डेल्टा लिखा शो हो रहा है, लिमिट यूएसडीटी लिखा शो हो रहा है, अमाउंट एल्गो लिखा शो हो रहा है और एक्टिवेशन प्राइस लिखा शो हो रहा है। अभी स्टेप बाय स्टेप इन सभी को डिस्कस करते हैं और प्रैक्टिकली इन सभी का यूज केस देखते हैं कि हमने इनको यूज कैसे करना है। अब गाइस ट्रेलिंग डेल्टा क्या होता है, ये एक्चुअल में वही ट्रेलिंग परसेंटेज है जो मैंने आपको पीछे बताया था कि जब हम बीटीसी की एग्जांपल लेके चल रहे थे कि हमने कहा था कि हम फॉर एग्जांपल 5000 के ऊपर बीटीसी को बाई करें तो हम नीचे 10% के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख देंगे। जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाती जाएगी उससे नीचे 10% के ऊपर हमारी जो मतलब ट्रेलिंग स्टॉप है वो साथ साथ फ्लक्चुएट करता जाएगा। ये वही वाली परसेंटेज है। अब ये परसेंटेज क्या होगी कि हम यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल 10% रख देते हैं और यहाँ पर 10% रख के अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पर सेट कर देंगे तो गाइस मार्केट जैसे जैसे ऊपर जाती जाएगी, ये एल्गो जो है वो जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा कॉइन, फिर उसकी प्राइस जब 10% नीचे आएगी तो हमारा जो भी प्राइस चल रही होगी उससे 10% नीचे आएगी तो हमारा ये एल्गो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा और हमारी ट्रेड जो है वो क्लोज हो जाएगी। ये पीछे मैं सारा आपको कॉन्सेप्ट समझा के अभी आया हूँ। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल एल्गो की प्राइस यहाँ से 0.1802 से शुरू होके गाइस यहाँ पर मैंने अपना फॉर एग्जांपल इस करंट प्राइस के ऊपर जो है वो सेट कर दिया अपना ट्रेलिंग स्टॉप। जब फिर मैंने यहाँ पर जितनी परसेंटेज यहाँ पर सिलेक्ट की हुई होगी उतने परसेंट मार्केट नीचे आएगी तो मेरा जो ट्रेड है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा और मेरे कॉइन्स जो है वो सारे सेल आउट हो जाएंगे। ठीक है ना, मैंने अब 0.1802 लिखा और यहाँ पर मैंने ट्रेलिंग डेल्टा जो है वो 10% लिखा, तो जब मार्केट अब 0.1802 से 10% नीचे आएगी तो मेरे सारे ऑटोमेटिकली सेल हो जाएंगे। ठीक है ना, अब मैं यहाँ पर अगर 5 लिखता हूँ तो जैसे ही 0.1802 अभी जो मौजूदा प्राइस चल रही है जहाँ पे मैं अपना ट्रेलिंग स्टॉप लगाऊंगा उससे 5% नीचे आएगी मार्केट तो मेरा जो है वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने 5% के ऊपर लगाया, मेरी मार्केट ने ऊपर जाना शुरू कर दिया। ये जो एल्गो है इसकी प्राइस होगी 0.18 से 19 होगी। ठीक है ना, फिर जब 5% के ऊपर मेरा ट्रेलिंग डेल्टा होगा तो फिर 5% जब 0.19 से 5% मार्केट नीचे आएगी तो मेरा एल्गो जो है वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। एल्गो से मुराद जो मेरे कॉइन्स मैंने परचेज करके रखे हुए हैं। होपफुली आपको गेन समझ आ गई होगी कि ट्रेलिंग डेल्टा क्या होता है। अब उसके बाद गाइस नीचे आ रहा है लिमिट। लिमिट बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़ है गाइस, मैं इसका आपको कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि इसका कोई यूज़ केस नहीं है और अगर मैं आपको इसको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा और अगर कोई मेरा भाई बिगनर यहाँ पर देख रहा होगा तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। जस्ट आप ये समझ लें कि जब आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हो तो आपने अपनी लिमिट क्या सेट करनी होती है। आपने अपनी लिमिट जो भी मौजूदा प्राइस चल रही होती है ना कॉइन की उससे नीचे की यहाँ पर लिमिट प्राइस रख देनी होती है। जैसे कि अभी मेरे पास 0.1803 एल्गो की प्राइस चल रही है तो मैंने इससे नीचे कोई भी यहाँ पर लिमिट प्राइस सेट कर देनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ 0.17। ठीक है ना, अब ये जो मौजूदा प्राइस चल रही है उससे नीचे की लिमिट प्राइस मैंने सेट कर दी। ठीक है ना, अब नीचे पूछ रहा है कि अमाउंट आप कितने एल्गोस के ऊपर जो है वो यहाँ पर मेरे पास कितने एल्गोस के ऊपर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करना चाहते हो। अभी मेरे पास 36.963 एल्गोस अवेलेबल हैं। अगर मैं सभी को यहाँ से सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से 100% कर लूँगा और मेरे पास सारे एल्गोस हो गए। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं मैं 36 के ऊपर नहीं करना चाहता, मैं अभी के लिए 20 एल्गोस के ऊपर जो है वो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करना चाहता हूँ तो मैं 20 को यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा और उसके ऊपर अपना जो है वो
एल्गो ऑर्डर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर जो है वो प्लेस कर दूंगा। अभी के लिए मैं यहाँ से सभी को सिलेक्ट करता हूँ, मेरे 36 के 36 सिलेक्ट हो चुके हैं। अब उसके नीचे गाइस पूछ रहा है एक्टिवेशन प्राइस, कि आप जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर है उसको किस प्राइस से एक्टिवेट करना चाहते हो, ठीक है ना। अभी मैं आपको सिंपल बता दूं कि आपके पास जो भी मौजूदा प्राइस चल रही होती है ना किसी भी कोइन की जिसको आपने परचेज किया होता है, हमेशा आपने उससे थोड़ी सी ऊपर प्राइस रख के उसको एक्टिवेशन प्राइस बना देना होता है। जैसे कि मेरे पास अभी जो एल्गो है उसकी प्राइस कितनी है 0.1800, ठीक है 0.18 है। तो मैं यहाँ पर इससे ऊपर मैंने प्राइस रखनी है, वो मैं कोई भी रख सकता हूँ जहाँ से मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। वो जो सारा प्रोसेस होगा वो मेरा स्टार्ट हो जाएगा। जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के अंदर मैं आपको समझा के आया था कि मार्केट फ्लक्चुएट करती हुई ऊपर जाएगी तो आपको प्रॉफिट होता जाएगा, और जितनी परसेंट आपने सेलेक्ट किया होगा स्टॉप लॉस और वो स्टॉप लॉस भी उस हिसाब से जो है वो ऊपर को जाता जाएगा, ठीक है ना। मैं एक्टिवेशन प्राइस इन सिंपल वर्ड्स आप समझ लें कि जो भी आपके पास मौजूदा प्राइस होती है आपने उससे ऊपर की रखनी होती है। मैं यहाँ पर रख देता हूँ 0.1850, ठीक है ना। अब 0.1801 अभी चल रही है तो इससे ऊपर की मैंने रखी है 0.1850 की मैंने रख दी है एक्टिवेशन प्राइस। ये सब कुछ करने के बाद गाइज सेल एल्गो के ऊपर मैंने क्लिक करना है, तो आप देख सकते हैं सक्सेस लिखा आ गया। मेरे पास मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर जो है वो यहाँ पर सेट हो चुका है, ठीक है ना। अब अभी प्राइस चल रही है 0.1801, जब ये प्राइस पहुंचेगी 0.1850 के ऊपर तो मेरा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर है वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा, और जब एक्टिवेट हो जाएगा उसके बाद जो सारा प्रोसेस है वो चलता जाएगा। अगर मार्केट ऊपर जाती जाएगी उससे 0.1850 से ऊपर जानी शुरू हो जाएगी, जितना ऊपर जाएगी उससे 10% नीचे की मेरी जो है वो स्टॉप लॉस सेट होती जाएगी ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर 0.1850 से डायरेक्ट 10% को नीचे को आ जाएगी तो मेरा फिर वहाँ पर कॉइन जो है वो सेल हो जाएगा, और मुझे जितना भी लॉस हुआ होगा वो मुझे बियर करना पड़ेगा। अगर मार्केट ऊपर जाएगी उस हिसाब से जो है वो मेरा प्रॉफिट बनता जाएगा, और 10% नीचे का मेरा स्टॉप लॉस लगा होगा। जैसे ही मार्केट 10% नीचे आएगी तो मुझे जो है वो जो भी लॉस होगा वो एग्जिट करने के बाद जो है वो मुझे जितना भी प्रॉफिट हुआ होगा वो मुझे मिल जाएगा। अब यहाँ पर गाइस अगर आप एक बात समझे ना, तो यहाँ पर अगर मार्केट ऊपर जाती है आपका स्टॉप लॉस उस हिसाब से ऊपर जाता है तो आपको लॉस नहीं होता, आपको प्रॉफिट ही होता है। सिर्फ इस चीज़ को निकाल के कि आपका जहाँ से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जो मतलब सारा प्रोसेस था वो शुरू हुआ था वहीं से मार्केट जो है वो नीचे को ना आ जाए। अगर जिस पॉइंट से आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो लेवल है वो शुरू हुआ था उस लेवल से डायरेक्ट मार्केट नीचे को आ जाती है, फिर ही आपको लॉस होगा। अदरवाइज अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे को आप हिट होके आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो हिट होता ना तो आपको लॉस नहीं होगा। अगर आप बिगनर हो तो शायद आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही होगी, मेरी वीडियो को 1-2 दफ़ा देखोगे तो आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी, या विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इन सिंपल टर्म्स आप ये समझ सकते हो कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर को यूज़ करना आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स बनाने में आपकी हेल्प करता है, और आपके पास लॉसेस के चांसेस बहुत कम होते हैं। सो होपफुली आपको आज की इस वीडियो के अंदर काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप फ्रीली कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी 100% कोशिश होगी कि मैं आपका जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं वो उनको सॉर्ट आउट करने में, क्लियर करवाने में आपकी हेल्प कर सकूँ। सो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।